नमस्कार साथियों, दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदीप की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम नारनौल के पास गांव लहरोदा के अंदर हैं और जो मकान आपको पीछे नज़र आया है यहाँ से, ये मकान नीतू यादव का है। नीतू यादव इस घर की बेटी है और उस बिटिया से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। उस बिटिया से सभी बातें हम आपको दिखाएँगे इस चैनल के द्वारा, और देखते रहना। और इसी तरह आप सभी दर्शक हमें प्यार देते रहना अपना। और अगर आपके पास भी कोई इसी प्रकार की लेटेस्ट खबर है तो हमारे स्क्रीन पे नंबर आते हैं, उस नंबर पे आप कॉल करके हमें बता सकते हो। तो साथियों, हमारे साथ बेटी बनी हुई है नीतू यादव लहरोदा से। इस बिटिया के द्वारा हम वो बातें पूछेंगे जिसके लिए आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। नमस्कार बेटी। नमस्ते सर। तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है और सबसे पहले अपना फुल परिचय दीजिएगा। मेरा नाम नीतू यादव है। मेरे पापा सतीश कुमार ITBP में ASI है। मैं लहरोदा की हूँ। मेरे ताऊजी श्री भगवान सरपंच है और मेरे दादा घिसाराम जी खेतीबाड़ी करते हैं और हम यहाँ पे जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो जैसे आपने अभी यहाँ पे नीट की परीक्षा पास की है, इस परीक्षा को पास करने के लिए आपने कितनी मेहनत की और कोई कोचिंग वगैरह ली या बगैर कोचिंग आपने इस मुकाम को हासिल किया है? कोचिंग तो इसमें लेनी पड़ती है, मतलब गाइडेंस तो ज़रूरी है टीचर्स की। बिना गाइडेंस के आप मतलब नहीं कर पाएंगे। मैंने 1 साल की कोचिंग ली थी गुरु कृपा सीकर से और फिर वहाँ से मैंने तैयारी की थी 1 साल। वहाँ पे मतलब जितना स्टडी मटेरियल मेरे को प्रोवाइड किया गया उसको पूरा टाइम देना पड़ता है। मतलब जैसे कोचिंग के बाद है, पूरा टाइम आपको देना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे। ये नीट ऐसी परीक्षा तो है नहीं कि आप जैसे थोड़ा बहुत पढ़ के ऐसे दे सकते हैं, आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा जी। और नीतू ने ये बहुत अच्छा जवाब दिया इसका कि बगैर कोचिंग के कोई भी परीक्षा पास नहीं होती। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि किसी ने नीट की परीक्षा पास की, किसी ने नेट की है, किसी ने कौन सी परीक्षा पास की है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई राज होता है। या तो वो बच्चा फर्स्ट टाइम से लेकर लास्ट तक टॉपर होता है और उसके अलावा भी कोचिंग लेनी पड़ती है। कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो हमें किताबों के अलावा कोचिंग में सिखाए जाते हैं। आप कितने बहन भाई हो? हम 2 बहन भाई है, मैं बड़ी हूँ और मेरा भाई छोटा है, अभी 10th क्लास में छोटा है। अच्छा, एक बात और पूछेंगे, जो नीट और नेट 2 परीक्षाएं होती हैं ये, तो आपने नीट की परीक्षा पास की है, तो क्या आप बता सकते हैं नेट और नीट के अंदर क्या डिफरेंस है? नेट तो फिर वो आगे जाके अलग हो गया इससे, नीट से। नीट जो है कि नीट का पेपर दे के फिर आप MBBS के लिए करते हो। आप MBBS के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। फिर आप वहाँ से अपनी 5 साल की डिग्री कंप्लीट करके MBBS करके फिर आगे डॉक्टर लाइन में आप जॉब करो या फिर आगे PG करो। तो ये नीट की ये लाइन हो गई। अच्छा, अभी आप ये करने के बाद आप आगे इसके अलावा कौन सी जॉब फाइनल करोगे, किसके अंदर आप जाना चाहेंगे? अभी तो ये जैसे 5 साल में MBBS करूँगी, फिर उसके बाद थोड़ा मतलब MBBS करते तब उसमें भी अपन को ज्ञान होता है आप किस चीज़ में अपने फ्यूचर को लेके जाना चाहोगे। तो मैंने इतना गौर नहीं किया है, लेकिन आगे जैसे अभी मैं MBBS करूँगी तो उसमें मेरे को और भी गाइडेंस मिलेगी, तो उस आगे मैं देखूँगी इसमें। और दोस्तों, वैसे नीतू ने बता दिया कि MBBS करेगी, तो इससे जाहिर सी बात है कि MBBS डॉक्टर लहरोदा से नीतू यादव जी निकल के आएंगी। और इसी के अलावा जैसे आपके मम्मी पापा हैं, आपकी मम्मी ने आपको कितना सपोर्ट किया है, आपके पापा ने कितना सपोर्ट किया है, बताइएगा। मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया है, पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया है। मम्मी मेरे साथ एक साथ सीकर थी वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसे क्या है कि बच्चा डिप्रेशन में भी आ जाता है वहाँ पे। मतलब उस माहौल में मेरा पूरा खाने पीने का ध्यान रखना, पूरे टाइम टेबल पूरा सेट करवाना, पूरा मम्मी ने बहुत साथ दिया। और जैसे पापा मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे, जैसे टेस्ट में उसमें अप डाउन्स चलते रहते हैं। अब टेस्ट में कम नंबर आ जाते तो पापा बहुत सपोर्ट करते थे कि कोई नहीं, आगे नंबर बढ़ेंगे, यूँ कम। मतलब पूरा बहुत सपोर्ट किया है और फैमिली ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और जब तक बच्चों के पेरेंट्स उन बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चे इतने सक्सेसफुल होने की कम संभावना होती है, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, और उसमें बेटा हो या बेटी हो। तो बच्चों को अगर आप सपोर्ट करेंगे, बच्चे अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, तो वो कहीं हर प्रकार से आपका भी नाम रोशन करेंगे, आपके क्षेत्र का और साथ में खुद का भी। तो नहीं तो इसके अलावा हम पूछना चाहेंगे, जैसे आपके पापा जॉब में हैं बता रहे हैं आप,
वहाँ जाते थे तो आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? फर्स्ट क्लास से आप कौन से स्कूल में थे? आपने +2 तक बताइएगा। मैंने डीएवी से अपनी 12th पास आउट की थी, MLS डीएवी नारनौल से। फिर उसके बाद हमारे विचार आया, फिर उसके बाद सीकर डाला। सीकर से वहाँ फिर मैंने कोचिंग तैयारी की, क्योंकि इसमें है कि स्कूल आपके बोर्ड की तैयारी करवा सकते हैं, आपको गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आपको नीट की परीक्षा भाई उसकी तैयारी करनी है, तो पूरा वो होता है कि उसका भी थोड़ा सिलेबस होता है। तो उस हिसाब से जैसे कोचिंग वाले हैं वो उस हिसाब से आपको तैयारी करवाते हैं। जैसे MCQ आता है, आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, आपके हर संडे को टेस्ट होता है, तो पूरा वो मैनेजमेंट सिखाते हैं। अब ये नहीं है कि ज्ञान होना ही इस परीक्षा के लिए ज़रूरी नहीं है, उसमें पूरा टाइम मैनेजमेंट 3 घंटे में आप इतने क्वेश्चन है, 180 क्वेश्चन है, आप कैसे मैनेज करोगे जी। तो वो भी पूरा सिखाता है कि कैसे टाइम मैनेज 3 घंटे में। अब इसके अंदर अंक कितने ज़्यादा नंबर लेने पड़ते हैं, यानी इसकी कट ऑफ हर साल बढ़ रही है, तो उस हिसाब से अपन को हर साल मतलब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। मतलब अब तो ऐसा टाइम आ गया कि 720 में से 720 बच्चे के नंबर आ रहे हैं, तो हर साल इतनी कट ऑफ बढ़ रही है, तो फिर वो टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ ही देखना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। हाँ, बहुत ज़्यादा। और ये हकीकत है कि कंपटीशन का अभी समय है ज़्यादा, हर बच्चे को मेहनत करनी पड़ेगी काफ़ी, तभी वो सक्सेसफुल होंगे। और नहीं तो इसके बाद हम पूछना चाहेंगे, जैसे आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है, इस फील्ड में जाने के लिए आपको किसने प्रोत्साहन किया, या अपने माइंड से आपने ये लाइन चुनी? वो मतलब बचपन से एक इच्छा तो थी डॉक्टर बनने की, पर फिर उसमें बाद में जैसे 12th पास करने की, 12th तक मेरी मन में थी, लेकिन इतना सहयोग नहीं दे पाई। फिर 12th के बाद पापा ने बहुत सपोर्ट किया, फिर बताया कि सीकर जाके वहाँ तैयारी करके, फिर वहाँ भी मैं गई। वहाँ वैसे मैं बच्चों से थोड़ी पीछे रही, क्योंकि आजकल के बच्चे जैसे बच्चों को 9th में 10th में ऐसे डाल देते हैं, और मैं 12th के बाद गई थी, वो बच्चे मेरे से एडवांस थे, तो उसमें मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत आई। फिर भी मतलब मेहनत की उनके बराबर आने की, फिर ऐसे धीरे धीरे नंबर बढ़े, फिर ऐसा लगा हाँ भाई हो जाएगा सिलेक्शन लाइन में आई फिर। और आज आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, और लहरोदा वासियों के लिए और क्षेत्रवासियों के लिए ये एक खुशी का माहौल है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो दिन दूर नहीं कि आपके बीच में आपको सेवा देने के लिए नीतू यादव जी यहाँ पे MBBS डॉक्टर बन के यहाँ या इसके अलावा किसी और क्षेत्र में समाज की सेवा करेंगे। थैंक यू नीतू। आप इस देश की क्षेत्रवासियों की आपकी जो बहनें हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? जैसे आजकल तो सभी अपनी बेटियों को भेज रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, तो यही सबसे बड़ा वो है कि अभी सब भेजे। अभी ये देखेंगे कि आसपास अपने क्षेत्रों में लड़कियां बहुत नीट में आगे बढ़ रही है, डॉक्टर बन रही है, लड़कों से ज़्यादा भी जा रही है, तो बस उन्हें सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों, मैंने ये बात एक बिटिया का पहले इंटरव्यू लिया था, उसके अंदर भी कहा था कि कहीं ना कहीं बेटे पीछे हैं। उसके अंदर भी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 बेटियाँ आई थी, 1st, 2nd, 3rd, और वो तीनों बेटी थी। उसके अंदर बेटों का कहीं भी नाम नहीं था। और वही नीतू यादव ने भी बताया यहाँ पे भी नीतू ने कि बेटियाँ हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। तो आप कम नहीं हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं भटक जाते हो, तो उस चीज़ को छोड़ के आप भी इस शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को ढालिएगा और मेहनत करिएगा, ताकि बराबर दर्जा है। जैसे सरकार ने बेटे और बेटी को बराबर दर्जा दिया, परिवार में बेटे बेटी को बराबर देखा जाता है, इसी प्रकार से आप भी हर क्षेत्र में बराबर रहिएगा। तो इसी प्रकार की लेटेस्ट खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। क्योंकि अभी हम नीतू यादव के मम्मी और पापा से इनसे मिलवाते हैं। मम्मी बनी हुई है, नमस्कार जी। अपना सबसे पहले नाम बताओ। सरिता जी। तो आपको अपने बेटी के बारे में ऐसा महसूस था कि मेरी बेटी कहीं ना कहीं अच्छा मुकाम हासिल करेगी, और बचपन से आप इसका नीतू का पालन पोषण कर रहे थे, तो कितना आपने बेटी को सहयोग दिया? बताइए बेटी के बारे में, क्यों माँ से बेहतर बेटी के बारे में कोई नहीं बता सकता। बेटी ने खूब मेहनत की, दिन रात मेहनत की, तब इसने नीट का अच्छा स्कोर पाया। तो मैं तो सभी माँओं से यही कहती हूँ कि अपनी बेटियों को अच्छे पढ़ाई की वो दे। बेटा किसी चीज़ में कम नहीं है, तो मैं तो सभी से यही कहती हूँ कि बेटों को अच्छे पढ़ाई लिखाई में अच्छा सहयोग दें। और पढ़ाई के बारे में पूछा जाए तो आप कितने पढ़े लिखे हैं? जितनी भी हैं। +2 पास। +2 पास हैं। और घर के कामकाज के अंदर नीतू आपका कितना हाथ बटाती थी?
हाँ, ये तो छोटा मोटा तो कर ही देती थी, कुछ पोछा झाड़ू वगैरह ऐसे छोटा मोटा कुछ काम तो सहयोग देती थी। जी। और इसके साथ हमारे साथ एक और बने हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आप क्या लगते हैं नीतू के? बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी। ये परिवार में पता चला हमें कि जितनी भी यहाँ पे महिलाएं हैं, बच्चे सभी एक दूसरे को मम्मी कहते हैं। जैसे जेठानी, दौरानी, जो भी जितने भी हैं सदस्य, वो बच्चे सभी उनको मम्मी बोलते हैं। तो आप बड़ी मम्मी इनकी। तो आप बताइएगा नीतू के बारे में, आपको भी पता है काफ़ी, बताओ क्या बताना चाहेंगे नीतू के बारे में? खूब लड़की मेहनत करी, अपनी बेटी ना अपनी बेटी समान समझी इसको, आगे बेटी पढ़ लिख के कामयाब हो जाए। आपके पास कितने बच्चे हैं? एक बेटा है, बेटी? बेटा वो कितने साल का है, क्या कर रहा है? 21 साल का है, वो बी फार्मेसी कर रहा है। बी फार्मेसी कर रहे हैं। और जो आपके पति हैं वो क्या करते हैं? वे घर हैं ये सरपंची में। अभी सरपंच हैं फिलहाल। हाँ। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, अपना कीमती समय निकाल के हमें एक जो है इतना अपना बहुमूल्य समय देख के घर पे पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम का, आपका। सर आप जॉब में हैं जी सर। और कितना समय आपको लगे हुए हो गया और कितना बचा हुआ आपका समय, बताइएगा। सर मैं अभी 21 साल सर्विस होगी, मैं आईटीबीपी में जो है बतौर सब इंस्पेक्टर के जो है सर्विस कर रहा हूँ। तो 21 साल सर्विस होगी। मैं सन 2002 में भर्ती हुआ था और बिटिया जो है ये इसका जन्म 2003 से है। ये शुरू से ही जो है पढ़ाई में होनहार थी, पर अपना गांव का माहौल, समाज का माहौल जो है हमारा एरिया का, क्षेत्र का जो है एक प्रचलन है कि बच्ची शादी के लायक हो ही 18-19 साल की तो हम शादी की तरफ रुझान ध्यान देने लग जाते हैं। पर जो है परिवार ने, हमारे ने भी जो है सपोर्ट किया और बच्ची का मतलब शुरू से इच्छा थी कि उच्च शिक्षा पाए, तो हमने उसका जो है सपना पूरा करने के लिए जो भी उसको पॉसिबल हेल्प, जहाँ से इतना ज़्यादा पढ़े लिखे तो परिवार में कोई नहीं था गाइडलाइन देने वाला जी। जो इसके शिक्षकों ने मेरे को जैसे जैसे बताया, जैसे मेरे को गाइड किया कि बच्ची आपकी इंटेलिजेंट्स है और ठीक है, टॉप पर चलती थी क्लासेज में, तो जैसा उन्होंने सजेस्ट किया, जैसे कि आजकल प्रचलन में है कि 11वीं 12वीं में फाउंडेशन में डाल देते हैं बच्चों को, तो इसने मैथ तो इसका शुरू से अच्छा था, 100 में 100, 10th में मैथ था, तो मेरी इच्छा थी कि सिविल सर्विसेज में कहीं ट्राई कराएं, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है। बीएससी लंबा समय, फिर लक बच्चे का कैसा रहे कैसा नहीं रहे। बच्ची की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, फिर इसने 11वीं में जो है इसने बायो स्ट्रीम चूज किया, तो हमने कोई जब बच्चे का सपना है तो उसके अनुसार जो है बायो इसको दिलाई। बायो में भी अच्छा अपने जो है प्रदर्शन किया, तो टीचरों ने, फिर मैंने बीच में किसी ने सजेस्ट किया कि इसको फाउंडेशन में कोचिंग दिलाओ, 11वीं में वहाँ भेज दो, कोटा भेज दो वो, तो टीचरों ने बताया कि नहीं, सीढ़ी दर सीढ़ी बच्चे को जो है ज़्यादा बर्डन माइंड पे नहीं डालना है। तो हमने वही जैसा उन्होंने राय दी, तो 11वीं 12वीं स्कूलिंग करवाई। उसके बाद में इनको जो है फिर ज़रूरत तो महसूस हुई कि बिना कोचिंग के तो संभव नहीं था, तो फिर अपने सीखकर गुरु कृपा में इनको 1 साल की कोचिंग दिलाई। आज बच्ची ने जो है वो इच्छा के मुताबिक रिजल्ट ला दिया, तो क्या इसी में हमारे को खुशी है। दादाजी हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। राम राम। राम राम। आपको अपनी पोती के बारे में ऐसा पता था कि भविष्य में ये इस लाइन में जाएगी या इस प्रकार से आपके परिवार का नाम रोशन करेगी? नहीं जी, मेरे कोई इस बात का सपना ही नहीं था, क्यों हमारा परिवार अनपढ़ था। इस बच्ची ने नाम किया है। देखिएगा साथियों, दादा के दिल से वो भावना निकली है, वो आवाज़ निकली है और दिल मेरा भरा है, क्योंकि दादाजी की आंखों में आंसू आ गए हैं। इन्होंने कहा कि मेरा परिवार अनपढ़ था और आज इनकी पोती ने इनका सर गौरव से ऊंचा कर दिया। बहुत अच्छी बात की है। इसके अलावा आप अपनी पोती के बारे में कुछ बताइएगा। बचपन से आप उनके साथ रहे हैं, उनका पालन पोषण किया है, कैसा व्यवहार था उनका, बताइए। ये बात मैं इनको खूब किया है, पढ़ो लिखो बेटो, खर्चे के लिए मत डरो ना।
क्योंकि हर दादा यही चाहता है और हर पिता चाहता है कि उसके बच्चे सक्सेसफुल हों। रही बात खर्चे की, जैसे इन्होंने बताया, अगर बच्चे पढ़ने में काबिलियत रखते हैं और अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं तो कहीं से भी माता या पिता या दादा अंगूठा लगा के वो खर्चा लेके आएंगे, लेकिन उस बच्चे को भी कहीं ना कहीं उस माता पिता के बारे में और दादा दादी के बारे में, अपने बारे में सोचना पड़ेगा। खास करके बेटे सोचें ये बात, क्योंकि आज का जो दौर चला हुआ है, जो समय चला हुआ है, उन्हें भी पता है कि माता पिता ने कितने कष्ट भोग के उन्हें उनका पालन पोषण किया है, कैसे उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया है कि आज वो सर उठा के चलते हैं और आखिर में उन माता पिता को, उस दादा दादी को ये कहते हैं कि हमारे लिए किया ही क्या है। ये बहुत ही दिल दुखाने वाली बात है। ऐसा न करें और अपने माता पिता की, दादा दादी की सेवा करें। जैसे आप तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, कोई हरिद्वार जाता है, कोई कहीं जाता है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान अपने माता पिता के चरणों में है, अगर माना जाए तो। अगर नहीं मानोगे तो आप किसी तरह भी जाते रहिए, कितने भी धार्मिक स्थानों पर जाइए, वो सुख आपको नहीं मिलेगा। माँ बाप कड़वे वचन ज़रूर बोलते हैं आपके प्रति, लेकिन वो कड़वे वचन बोलते हैं, उस कड़वे वचन में कहीं ना कहीं प्रेम भी छुपा हुआ है, और उस कड़वे वचन की वजह से आप उस समय में महसूस करोगे, तब आपको वो मुकाम मिलेगा। अच्छी शिक्षा लेकर आप अच्छे लेवल तक पहुंचोगे, तब आपको पता चलेगा हमारे मम्मी पापा हमें सच कहते थे, ठीक कहते थे। अगर वो नहीं कहेंगे तो आप भटक के अपनी लाइफ को ख़राब करोगे और अपने माता पिता की लाइफ को ख़राब करोगे। इसी के साथ हमारे साथ एक भाई और बने हुए। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा और बताइए। मैं पूर्ण सिंह हूँ जी, गांव लहरुद्दा से, और इनके पड़ोसी हैं जी। तो ये तो गुड़िया ने बड़ा ही अच्छा काम किया है, और भी बच्चियों के लिए उदाहरण पेश किया है। जैसे कि भैया MBBS में निकलेंगी तो बढ़िया ही बच्चों को और भी प्रोत्साहन मिलेगा कि भाई ये निकली है तो हम भी कोशिश करें, कुछ परिवार का सपोर्ट है, बहुत बढ़िया। बस और ये ठीक बात है कि इस बेटी को देख के और बेटियां भी कोशिश कर रही हैं और करें भी। इसी प्रकार की अगर आपके पास कोई खबर है तो हमें बताइएगा।